64, example number 21. Good evening. Page number 164, example number 21. 21 में ये दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो एक फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ये फंक्शन दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि इसका आपको डेरिवेटिव बताना है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो दो तरीके के फंक्शन दे रखे हैं। तो इसमें मैं चेन रूल लगाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। पहले तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, फिर सिर्फ यही ना करके आगे अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है फिर उसका भी डिफरेंशियल करा जाएगा। मतलब ये दूसरी टाइप का फंक्शन हो गया। एक फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करा जाएगा, फिर उसके अंदर एक्स स्क्वायर यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है फिर इसको डिफरेंशिएट करा जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। और जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। ठीक, तो ये एफ डैश एक्स हमारे पास कुल मिलाकर क्या आ गया, 2x मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स स्क्वायर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल नंबर 22 देखिए। एग्जांपल 22 में इन्होंने बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। तो tan 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि फंक्शन हमारे पास है tan 2x प्लस 3 ये फंक्शन है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि दो फंक्शंस दे रखे हैं। एक तो tan है, tan यानी कि एक तो डिफरेंशियल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और फिर उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x प्लस 3 यानी कि ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो हमें क्या करना है, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे tan को, और tan के बाद फिर जो है 2x प्लस 3 है फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखिएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x प्लस 3। तो tan 2x प्लस 3 पहले tan को डिफरेंशिएट करा मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, फिर 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करिएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। और जब 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 2 यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 तो एज इट रहेगा और वेरिएबल वाली टर्म में x है। x का डिफरेंशियल क्या है 1, तो 2 इंटू 1 और प्लस 3 अकेला है, 3 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। ठीक, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 2, तो 2 इंटू दिस एंटायर टर्म, तो ये हो जाएगा 2 इंटू sec स्क्वायर 2x प्लस 3। ये एग्जाम्पल नंबर 22 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल 23 डिफरेंशिएट एग्जाम्पल 23 में है डिफरेंशिएट साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन कॉस एक्स स्क्वायर, साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और फिर उसके अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है। तो 3 फंक्शन है। पहले साइन को डिफरेंशिएट करूँगा, फिर कॉस को डिफरेंशिएट करूँगा, फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा और तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये करना है आपको इसमें। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इधर लिख रहा हूँ आगे,
डैश एक्स इज इक्वल टू, अब सबसे पहले देखिएगा जैसे साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल तो सीधा सीधा कॉस हो गया, तो कॉस ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाला जो डिफरेंशियल है वो तो मैंने सीधा कर दिया, मतलब मैं उसको डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला फंक्शन वो ना लिखकर मैंने सबसे पहले साइन मुझे नजर आ रहा है तो साइन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद अब कॉस को करना होगा, तो लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई, अब कॉस को डिफरेंशिएट करा, उसके बाद अगला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने cos x स्क्वायर का होल लिया। हाँ भाई सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट कर वो समझ में आ गया कि cos हो फिर गया। कॉस का, हाँ तो उसको तो डी बाई डी एक्स अभी करा नहीं है, अब कर रहा हूँ, लिख दिया कि अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ऐसे लिख दिया आपने पहले, ये आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, जब कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे एक्स के टर्म्स में तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो तीनों डिफरेंशिएट हो गए, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, माइनस माइनस है साइन और इधर 2x है, माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर टू कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, बताइए जी क्लियर, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि फंक्शंस दे कितने रखे हैं। उसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 5.2 है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3, ये तीन तो मैं छोड़ रहा हूँ, ये करना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करो मैं, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आप लोग करना, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। हाँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, ऐसे ही यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल करा, tan का डिफरेंशियल करा, फिर 2x + 3 का डिफरेंशियल करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक फंक्शन दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन, फंक्शन के अंदर के फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो पहले साइन का कॉस हो गया, हाँ, फिर कॉस का करा तो कॉस का माइनस साइन हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का करा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और तीनों को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ऐसे ही जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट आपकी 5 ये जो पहले निकला है, ये जो पहला वाला है, ये एज इट इज नहीं रखा, ये मैंने साइन को डिफरेंशिएट करा, मैंने लिखा नहीं वो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, वो नहीं लिखा मैंने इसको तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया, सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करा, क्या आ गया कॉस आ गया, अब इसके अंदर भी एक फंक्शन है तो कॉस को डिफरेंशिएट करा, तो वो मैंने लिख दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, फिर उसके अंदर भी एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया कि ये बैक टू बैक मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, सही है, ठीक है। अगला देखते हैं जी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने छोड़ दिया है, आसान है, हो जाएंगे, आप देखना ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 से देखिएगा, फंक्शन दे रखा है sec tan रूट एक्स, नहीं ठीक है, हाँ नहीं ये तो कांस्टेंट है ना, ये को कांस्टेंट मानोगे, ये एज इट इज रहेगा और एक्स का डिफरेंशियल बन जाएगा। मेरे लेट मैसेज डालने की वजह से कंफ्यूज हो गए क्या सर? हाँ बिल्कुल, मैं सो के उठ के आया, एक नंबर क्या है अभी sec tan रूट एक्स, fx क्या है, sec tan रूट एक्स। अब आप इसमें भी देखिएगा कि इसमें आपको कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, sec के अंदर tan के अंदर रूट एक्स, तो 3 फंक्शन नजर आ रहे हैं,
तो सबसे पहले सेक को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स देखिए क्या हो जाएगा। देखो जब सेक को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स ये होता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। तो आप कुल मिलाकर ये समझिए जैसे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है वो x है, तो sec x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sec x tan x। तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म एज इट इज रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है। उसके बाद डॉट लगाकर, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब sec के अंदर क्या लिखा हुआ था, tan रूट x, तो tan रूट x का डिफरेंशियल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x, ये हो गया। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अच्छा, इसके बाद ये जो sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, ये तो हमने शुरुआत में तो sec का लिख दिया था। sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x। और sec के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है ये वही वाली चीज़ है, sec के अंदर अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है तो sec अमिताभ tan अमिताभ, ये हो गया। ठीक है, sec के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या लिखा है, tan रूट x, तो tan का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गया। अब रूट एक्स को डिफरेंशियल करना है तो रूट एक्स का सीधा सीधा याद रखो कि रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और अगर भूल जाओ कि भाई मुझे याद नहीं रहा कि रूट एक्स का क्या है, तो इसको बेहद आसान तरीके से ऐसे याद रखा जा सकता है कि रूट एक्स का मतलब है x की पावर 1/2, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1, तो 1/2 x की पावर 1/2 -1, मतलब 1/2 x की पावर 1/2 -1 क्या हो गया, -1/2 x की पावर -1/2, नीचे जाकर क्या हो जाएगा, x की पावर प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2 रूट एक्स होता है। इस तरह से मैं ये कहूँगा x की पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। तो इतनी लंबी कहानी बार बार करने से बेटर ये है कि रूट एक्स मेरे को कई बार क्वेश्चंस में मिलता है, तो रूट एक्स का सीधा सीधा याद रखो, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ठीक, तो हमने रूट एक्स का डिफरेंशियल लिख दिया 1/2 रूट एक्स। इसके बाद इसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए कि एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लिया है मैंने, सब सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलने को चाह रहे हैं? हम जो भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये होता है ये वेरिएबल जो है वो एक्स है, एक्स के अलावा सारी चीज़ों को आप कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन में 2 रूट एक्स, अपॉन में 2 रूट एक्स। ठीक है, बताइए जी समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं जी, नहीं बाकी बच्चे बताएं भाई, हर्षिता, भूमि, देवशी। यस। चलिए इसके बाद देखूंगा 5th वाला, ये मिटा रहा हूँ इधर से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में है sin x प्लस बी अपॉन cos सी एक्स प्लस डी, तो ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स।
साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो अब यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऊपर तो एक साइन वाला फंक्शन है और नीचे कॉस वाला फंक्शन है, तो दो अलग अलग फंक्शंस यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, बताइए। डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो अब मुझे क्या करना है कि क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे किया जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी का, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। एक तो ये हुआ, कोई एज पर क्वोशिएंट रूल हो रहा है ये, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos cx plus d to डी बाई डी एक्स ऑफ cos cx plus d, ठीक है। ये क्वोशिएंट रूल लगाया मैंने। अब सवाल ये उठता है कि अब इसमें आगे किस तरह से करेंगे, जैसे ये एफ डैश एक्स है तो न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पर cos cx plus d तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज छोड़ दिया। और फिर जब हम यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी करेंगे ना, तो यहाँ पर चेन रूल लगता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इधर तो साइन है, तो साइन का डिफरेंशियल करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा एज इट इज। लेकिन अंदर साइन के आगे क्या लिखा हुआ है, ये एक एल्जेब्रिक टर्म लिखा हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो इसमें चेन रूल लगेगा। तो देखिए कैसे, साइन का डिफरेंशियल, सबसे पहले साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ क्या, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ये ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। तो जब कॉस का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। तो ये तो सिर्फ अभी कॉस का डिफरेंशियल हुआ है, लेकिन कॉस के आगे जो कहानी लिखी हुई है ये क्या है, जबरी फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है। तो जब कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है तो उसी को तो कॉस स्क्वायर एक्स बोलते हैं। तो cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है तो इसी को तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बोलेंगे, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, सबको क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे क्लियर है आपको चारों को? दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी एक फंक्शन है, cos सी एक्स प्लस डी एक फंक्शन है। ये दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल में पहला काम क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर का सीधा सीधा होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कितना भी बड़ा फंक्शन लिखा हो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, कर दिया, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में क्या लिखा जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos सी एक्स प्लस डी ये कर दिया। उसके बाद cos सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज था। जब डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल करेंगे साइन का, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos, तो cos ए एक्स प्लस बी आ गया। लेकिन इसके आगे ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ था, ए एक्स प्लस बी को भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक नया फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अच्छा, चेन रूल बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन में भी लगता है। चेन रूल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों में भी लगता है। कैसे, ध्यान से सुनिए। अगर साइन एक्स था
अगर साइन एक्स था, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स हमसे पूछा जाता था तो हम ये बोलते थे भाई साइन है, तो साइन का तो क्या हो गया कॉस एक्स, उसके बाद एल्जेब्रिक एक्स है, तो जब एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो वो भी लिखोगे यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो इसीलिए सीधा सीधा ये कह दिया जाता है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। बेसिकली साइन एक्स का डिफरेंशियल भी कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है, समझ रहे हैं? तो कोई भी जो फॉर्मूले भी है ना, फॉर्मूलों में भी चेन रूल लग रहा है, तो चेन रूल तो अत्र तत्र सर्वत्र है, सब जगह है, ठीक है? समझ गए? समझ गए? क्या बोलते हैं उसको, सर्व विद्यमान हर जगह है। तो इसलिए ये मत सोचना कि चेन रूल के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, आप नॉर्मली बात करें। हाँ नॉर्मली करेंगे, ठीक। तो हर जगह मिलेगा आपको चेन रूल, ठीक। अब आप ये देखिएगा, मैंने साइन का कर दिया कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज लिख दिया, और फिर ए एक्स प्लस बी को फर्दर डिफरेंशिएट करूँगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, तो एज इट इज भाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, कॉस का जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और फिर सी एक्स प्लस डी को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखा अभी डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, अभी लिखा है। अब डिफरेंशिएट करके क्या आएगा वो देखिएगा, बेटा क्लियर है जो बताया मैंने अभी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं फिर, cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज, cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो खुद सोचिएगा, देखिए प्लस बी जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल तो जीरो हो गया, जीरो किसी में भी ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो ये ए है ये कांस्टेंट टर्म वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और जो एक्स है एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ ए रह जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल केवल ए रह गया, तो ये हो गया ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अच्छा ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दो, तो प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, इंटू जब डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी करेंगे तो क्या आएगा सी, ठीक है ना, क्योंकि डी तो कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका तो जीरो हो गया। जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, वेरिएबल का डिफरेंशियल कर देते हैं, तो सी एज इट इज रहा, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, सी इंटू 1 सी हो गया, ठीक है? चलिए हमने इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करा, हाँ ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो कॉमन ले लेते, न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, अच्छा डिनोमिनेटर में कुछ करना ही नहीं है, वो एज इट इज है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बोलिए जी सभी को क्लियर है? हाँ चले आगे, यस सर। चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में देखिएगा क्या दे रखा है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, भाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब जरा देखना कैसे, पहले एफ एक्स से लिखूंगा दोबारा, cos x क्यूब एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, ये एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई बाई ये है साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, समझ गए? अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स की पावर 5 है तो ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है तो साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है? तो ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो गए। अभी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें, प्रोडक्ट रूल लगने के बाद जब एक एक करके इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो उनमें चेन रूल लगेगा, उनमें चेन रूल लगेगा, देखिएगा कैसे, मेरी बात समझिएगा। मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स करूँगा तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो cos x क्यूब एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है साइन x की पावर 5 की पावर 3,
फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, सर पावर टू पावर 2 सर, पावर 2, अच्छा, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया सेकंड फंक्शन इनटू, समझ गए, समझा दिया बस, हाँ भी समझा दिया था ठीक से। अब तुम्हें आप ही क्या समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ? दिया नहीं है तो ये पेट में कह रही मुझे, अरे भैया तुम मैंने कुछ नहीं कहा, उसने कहा। साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर एज इट इज, यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब, ये हो गया। अब देखिए जैसे ये cos x क्यूब है, इसको तो मैंने एज इट इज रखा cos x क्यूब एज इट इज, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जरा इसमें बता दो फंक्शन कितने हैं। मैं इसमें चेन रूल लगाऊंगा, ये तो दिखाई दे रहा है, फंक्शन कितने हैं इसमें, किसी को 3 नजर आ रहे हैं? हाँ बताओ क्या क्या है। सर तो पहले स्क्वायर sin x की पावर 5, पहले तो स्क्वायर है, पूरे फंक्शन का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि एक्सपोनेंशियल है पहले तो, उसके बाद Sin, ट्रिग्नोमेट्रिक है, sin, उसके बाद अलजेब्रिक है, तो 3 फंक्शन है। तो एक एक करके कुल मिलाकर 3 चीज़ें डिफरेंशिएट होनी है यहाँ पर, 3 तरह का डिफरेंशिएशन होना है। पहले एक्सपोनेंशियल का, तो आप ये देखिए किसी की भी पावर अगर कांस्टेंट होती है, मतलब x की पावर अगर n दे रखा होता है, तो उसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या लगता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर पावर में 2 दे रखा है, तो एक तरह से ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है, ये पूरा का पूरा x हो गया। x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, x, है ना। तो ये हो गया 2 इंटू दिस, तो 2 साइन x की पावर 5, तो ये तो 2x हो गया। उसके बाद जो साइन है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos, तो ये हो गया cos x की पावर 5, ये समझ गए, ठीक है। या लिख दूँ, लिख देता हूँ पहले मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5। तो भाई पहले वाला जो पावर वाला था, यानी कि एक्सपोनेंशियल वाला जो फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो मैंने कर दिया डिफरेंशिएट। उसके बाद अगला फंक्शन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, साइन, तो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5। अब मैं साइन एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट करूंगा, अगला फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 5, तो मैं एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, ये हो गया, ठीक है। प्लस साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, इसमें कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, 2, बिल्कुल सही भाई। पहला तो है कॉस और दूसरा एक्स क्यूब, ठीक है। तो कॉस को तो सीधे सीधे कर दो डिफरेंशिएट, लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, तो कॉस को तो सीधे सीधे कर दो डिफरेंशिएट, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, ये हो गया। और उसके बाद जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो अब आप ये देखो कि अब किस तरह से करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 5। जब साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की पावर 5, और फिर x की पावर 5 का डिफरेंशियल करेंगे, बोलो क्या आएगा, 5x की पावर 4, nx की पावर n माइनस 1, तो 5x की पावर 5 माइनस 1, तो 5x की पावर 4, ये हो गया। प्लस साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे रहना था। अच्छा सुनिए, जैसे यहाँ ये पॉजिटिव वाला टर्म है, ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये पूरा टर्म जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस लगा दो, माइनस, बोलो स्क्वायर, हाँ मैं कर रहा हूँ भाई, वो तो इसका स्क्वायर है, पहले वाला फंक्शन तो एज इट इज है। अब ये जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब उसमें एक नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो उसको नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब
इंटू एक्स की पावर 3 का डिफरेंशियल 3x2 3x²। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको मिटा रहा हूँ इधर से सारा ये। चलो जी कॉस, हाँ अब इसमें एक बात बताओ, क्या ये वाला कुछ देखा पहचाना सा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना सा? 2 sin x cos x. 2 sin Sin x cos 2x. x, 2 sin x cos x का फॉर्मूला Sin 2x. sin 2x। तो एक तरह से Sin 2 sin 2x थीटा power cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो मेरे लिए थीटा क्या हो गया, x की पावर 5, तो ये बन जाएगा। अब ये 5x की पावर 4 शुरुआत यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको शुरुआत में लिख लो। बता रहा हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है। तो मुझे 2 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5, तो ऐसा ही एक चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर थीटा की जगह बस x की पावर 5 है, ठीक है। तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको मैंने एज इट इज रख लिया। हमारा पर्पस क्या होता है कि हम थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं, जितना शॉर्ट हो सके, जितना छोटा हो सके उतना करना चाहते हैं। तो इसको मैंने एज इट इज कहा, इसको छेड़ेंगे नहीं अभी। 5x की पावर 4 5x की पावर 4 और फिर ये है cos x क्यूब, और मल्टीप्लाई बाई 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा, तो sin 2x की पावर 5, 2 थीटा है ना, और थीटा क्या है यहाँ पर, x की पावर 5, तो sin 2x की पावर 5 हो गया। पहली चीज़ तो ये। अब इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नज़र आता है नहीं, तो क्या करो, 3x² को शुरुआत में लिख लो विद अ माइनस साइन, तो माइनस 3x², फिर sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर है, इसको लिख लो sin स्क्वायर x की पावर 5, sin स्क्वायर x की पावर 5 इंटू sin x क्यूब। फाइनली ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, प्रोडक्ट रूल के अंदर भी चेन रूल, क्वेश्चन रूल के अंदर भी चेन रूल। तो क्वेश्चंस जो हैं ये ठीक ठाक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। चलिए जी आगे, क्लियर है। कौन सा वाला कहाँ पूछ लिया करो भाई, जहाँ भी अटको, सभी से कह समझ में आ गया यार, तुम्हें समझ में सब कुछ आ जाता है बस। हाँ जी बोलिए। सर इसमें लास्ट में x को कॉमन लेना होगा, x²। अच्छा चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल। ये हमने सोचा ही नहीं भाई, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ x² है, तो यहाँ से x² कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो इतना छोड़ दे, क्या इतना छोड़ दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत तो है ही नहीं। बस हाँ क्या यहाँ पर, हाँ यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन उससे पहले मत छोड़ देना। मतलब एक बार टीचर को ये पता चल जाना चाहिए कि हाँ इन्होंने प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल पूरा कम्प्लीटली लगा दिया है। ध्यान से सुनिए, हमारे पास दो फंक्शन थे, एक था cos x क्यूब और दूसरा फंक्शन था sin स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है। तो cos x क्यूब को मैंने एक कर्ली ब्रैकेट में अलग इसलिए करा ताकि हम आराम से देख सकें कि एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। फिर इधर sin स्क्वायर x की पावर 5 था, तो मैंने लिखा sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर, ताकि ये पता चल जाए कि फंक्शन जो है यहाँ पर 3 फंक्शन है। तो एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, वो तो तय है। उसके बाद हमने क्या करा, पहला प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब cos x क्यूब एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया। ये करने के बाद में cos x क्यूब एज इट इज रहा। उसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पहले साइन नहीं आएगा, साइन से पहले मुझे स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा होल स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने देखा था 5 तरह के फंक्शन थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब x की पावर 2 होती है तो वो क्या हो जाता है, 2x की पावर 2 - 1 यानी कि 2x। तो ये हो गया 2
कहाँ गया, 2 साइन एक्स की पावर 5, तो 2x, ये पूरा का पूरा x था, तो 2 साइन एक्स की पावर 5, ये हो गया सबसे पहले इसका डिफरेंशियल। फिर उसके बाद अगला फंक्शन मुझे दिखाई देता है साइन, तो साइन का डिफरेंशियल मैंने लिख दिया अभी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई, फिर अगला फंक्शन क्या है x की पावर 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 ये लिख दिया। प्लस अब अगले वाला स्टेप देखिए, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज था, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। यहाँ देखते हैं तो केवल दो फंक्शन दिखाई देते हैं, कॉस और एक्स क्यूब। तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन, तो लिख दिया माइनस साइन एक्स क्यूब। उसके आगे फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ये करो। फिर कॉस एक्स क्यूब एज इट इज था, इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 ये, और साइन का जब डिफरेंशियल करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस, तो कॉस और कॉस के आगे जो भी लिखा है एज इट इज कॉस एक्स की पावर 5। फिर एक्स की पावर 5 का जब डिफरेंशियल करा तो वो हो गया 5x की पावर 4। समझ रहे हैं, कोई लिंक टूटा तो नहीं अभी तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो टर्म था ये प्लस का था, ये वाला टर्म माइनस का था, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, इसलिए पहले माइनस लिख दिया। फिर साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर ये एज इट इज आ गया यहाँ पर, और साइन एक्स क्यूब, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो गया 3x स्क्वायर, 3x की पावर 3 माइनस 1 ये हुआ। उसके बाद फिर मैंने इसको रीअरेंज करा है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, ठीक है, और साइन 2 थीटा क्या हो गया साइन 2x की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब एज इट इज 5x की पावर 4 एज इट इज। मैंने इसको पहले लिख लिया, आप चाहो तो बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं कि कभी भी कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट को तो एज इट इज छोड़ देते हैं, फंक्शन का डिफरेंशियल कर देते हैं। ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसको 2 को तो एज इट इज छोड़ा, कॉट एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा कॉट, चलो छोड़ो ऐसे, एफ डैश एक्स करिए सीधे। मुझे बताओ फंक्शन कितने नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, 3 है, क्या क्या है, एक तो सबसे पहला कौन सा है रूट, रूट का मतलब क्या हो गया पावर 1/2, पावर 1/2 मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहला तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दूसरा क्या है कॉट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा क्या है एक्स, तो 3 फंक्शन है, ठीक है। मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा कि एक फंक्शन हो और उस पूरे फंक्शन में कोई दूसरा पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं समझे कौन सा 2 तो अलग अलग है। अच्छा रूट जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा किसी में भी, वही कॉट एक्स स्क्वायर का रूट हो रहा है और कॉट हो रहा है किसका एक्स स्क्वायर का हो रहा है, तो इसका मतलब एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन है, कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं हो रहा। कॉट एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, उसका पूरे का अंडर रूट हो रहा है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट मल्टीप्लाई तो किसी में नहीं हो रहा। ऐसे ही कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये एक्स स्क्वायर का कॉट है, ठीक है। इस वजह से दो फंक्शंस कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। जैसे इससे पहले वाले में कॉस एक्स क्यूब एक फंक्शन था अलग, इसमें एक्स क्यूब का कॉस लिया जा रहा था, तो ये आपस में इसको छोड़ो, ये कॉस एक्स क्यूब एक फंक्शन, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एक फंक्शन, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो प्रोडक्ट रूल लगाया। यहाँ पर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमने क्या करा कि 2 तो रहा एज इट इज। अब बताओ अंडर रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स मतलब ये रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज रहा, ठीक है। उसके बाद अगला फंक्शन क्या है कॉट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अगला फंक्शन क्या बोलो एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। चलिए जी, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया,
से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि ये जो हम ये कहते हैं ना कि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दो, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो। एक्चुअली यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ज़्यादातर बच्चे समझ गए होंगे कैसे। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं कि एक फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल, तो ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो 2 एज इट इज़ इसका डिफरेंशियल प्लस ये एज इट इज़ और 2 का डिफरेंशियल, 2 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0 बना देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जहाँ पर भी कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है तो कांस्टेंट टर्म 2 है, तो 2 को एज इट इज़ छोड़ो और साथ में जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करो, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ, कॉट का डिफरेंशियल बोलो भाई, माइनस cos स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर स्क्वायर करके आए हो आज तो फॉर्मूले, माइनस cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, सिंप्लीफाई करके लिख लो इसको, ये हो जाएगा माइनस 2x cos x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cot x स्क्वायर, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है cos रूट x, कितने फंक्शन है अभी बता दो। ठीक है, 2 है, पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक cos हो गया और दूसरा रूट x है ना, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो बताना क्या है, माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक, देखिएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दोनों ही डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करने वाले हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी का हमने फॉर्मूला देखा था, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब हम ये कहते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों इक्वल आते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक फार्मूला है, राइट हैंड डेरिवेटिव का एक फार्मूला है। जिनको याद ना हो फार्मूला लिख रहा हूँ मैं दोबारा, और ये 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो मैंने आपको शायद बताया भी था कि NCERT में केवल यही 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और कभी 1 या 2 बार ही इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। है कुछ नहीं, आसान है, कर लेंगे क्या, अभी देखते हैं। और तुम्हें तो सभी आसान लगता है। रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। तुमने भी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है अपना ही, हम भी बचपन में ऐसे ही थे। पेपर सारे अच्छे होते थे हमारे, रिजल्ट ही अच्छा नहीं आता था बस ऐसे ही है ना कुछ। मेरा जो बेकार जाता है अच्छा बेकार ही जाता है, बेकार ही आता नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बेकार जाता है है। बेकार तो सारे ही जाता है, कुछ अच्छे भी जाते हैं। कोई नहीं इस बात में मैं कहूँगी, क्या? मैं भी सोच रहा था। मैं नहीं, वक्त जवाब देगा। हाँ कुछ ऐसा नहीं, मैं नहीं, मेरे पास जवाब नहीं। बहुत करो मेहनत यार तुम। अब कई बार तकलीफ इस वजह से होती है कि थोड़ा सा पढ़ता है ना, थोड़ा सा पढ़ता है तो रिजल्ट इसका तो उसके हिसाब से सही आ जाता है। पर क्या है कि थोड़ा सा पढ़ के ही रुक जाता है, बस ये गड़बड़ है। तो थोड़ा भी छोड़ रखा है। अभी थोड़ा भी छोड़ रखा है। तुझे सब पता है, खास दोस्त है तुम्हारा, डायगोनल फ्रेंड है तुम्हारा, ये को डायगोनल एलिमेंट्स। सही में सर बहुत ज़्यादा खास दोस्त है। नहीं, खास दोस्त तो वो होता है
जो साइकिल चलाए हाँ, और साइकिल के सर्विस का पीछे बैठ कैरियर जाता पर उल्टा होकर बैठ जाए, खास दोस्त वो होता है जिसे पूरा भरोसा है ये आगे वाला मुझे उड़ाएगा नहीं। खास दोस्त इसका भेजाते हैं बेस्ट। अरे अभी हाइट वाइट बढ़ गई, दाढ़ी मूछ आ गई, ये 9th में थे तुम, कब थे? 9th की कहानी है, छोटा सा था और ये जा रहा है साइकिल चलाता हुआ और इसके पीछे इसका एक दोस्त बैठा हुआ, वो पीछे मुँह करके बैठा है। मतलब ये साइकिल पर ऐसा बैठा है तो पीछे वाला भी तो ऐसे ही बैठेगा, उसे भी तो आगे का दिखाई देना चाहिए, वो उल्टा बैठा हुआ है। वो पीछे की दुनिया देख रहा है। वो पीछे का देख रहा है कि मैं बेटा पीछे का मैं कार्टून पीछे का मैं प्रोटेक्ट करूंगा, आगे का तू प्रोटेक्ट कर। और धीरे धीरे जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर पर कुदाता हुआ लगा रहा है उसको। सर आपने जय वीरू वाला गाना लिया? जय और वीरू वाला ही था, अलग ही कहानी चल रही थी। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये है कौन? देखा ये अच्छा, ये तो अपने ही है। सर काश मैं मतलब आपकी ट्यूशन में आने का फायदा ये हो गया कि अच्छा टीचर मिल गया, नुकसान ये हो गया कि दोस्त बेकार मिल गया। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? साइड वाली की तरफ। मेरी कृष्णा की तरफ। उसने बिगाड़ा था मुझे, मैं मतलब मैं अच्छा हूँ ऐसी बात। चलिए जी, तो फंक्शन देखिएगा f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। साइकिल से भाई सर देख रहा हूँ आपने मतलब इन टॉपिक f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 और इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो आप ये देखिएगा इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उससे पहले इसको ना डिफाइन कर दो। भाई मॉड को तो मैं ऐसे सीधा सॉल्व नहीं कर सकता, तो मॉड को पहले डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज लेस देन 0। किसी को प्रॉब्लम हो इसमें तो प्लीज़ बताना। और x माइनस 1 क्या सर इस क्वेश्चन को कराने का? नहीं, ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको देखिए, मॉड x क्या होता है? मॉड x होता है माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब मॉड के अंदर वाली टर्म के आगे नेगेटिव लगा दो, व्हेन मॉड के अंदर वाला टर्म इज लेस देन 0। क्या था? मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स था व्हेन x इज लेस देन 0 और x था व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड x माइनस 1 में क्या हो गया? माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज लेस देन 0 और प्लस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस मॉड मतलब अंदर जो x था उसकी जगह x माइनस 1 हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अभी देखिए कि ये f(x) इज इक्वल टू, चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें कि माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 1। तो ऐसे लिख दो 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 1 और x माइनस 1 when x is greater than equal to 1। अब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। समझ गए? चले आगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। LHD एट, इस पर पूछ रहे हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं, 1 पर। ठीक है, और 1 पर ही आएगी डिफरेंशिएबिलिटी, या तो आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक, तो क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 1 है तो LHD एट x इज इक्वल टू 1 f(x) इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। मैं वही कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो LHD एट x इज इक्वल टू 1 इसका सीधा फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला होता है क्या? f(x) इज इक्वल टू 1 है तो मैंने x इज इक्वल टू a पर बताया था, f a प्लस h यानी कि f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ठीक है, अच्छा RHD होता है बताइए जी यहाँ तक क्लियर? वन माइनस h को नहीं समझा मैं क्या? x की वैल्यू 1 पे ले रहे हैं। x की वैल्यू, ये फॉर्मूला है इसका सीधा सीधा। नहीं, ये तो फॉर्मूला x एट x इज इक्वल टू 1 पे ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 पर निकालना चाह रहा हूँ, मतलब x इज इक्वल टू 1 से जरा से पहले पर डेरिवेटिव क्या लिखा जाता है बस उसको x एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? LHD लिखा है ना, उससे जरा सा पहले।
अच्छा ये देखो 1 माइनस एच का मतलब क्या है भाई, एफ के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो एक्स है एक तरह से, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स का है, तो एफ के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक्स लिखा हुआ है एक तरह से। अब ये क्या है 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब क्या है, 1 में से कोई बहुत छोटा टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया, बहुत छोटा टर्म 0.00001, तो 1 में से अगर कोई छोटा सा टर्म सब्ट्रैक्ट करा तो वो 1 से छोटा ही तो आएगा, 1 में से अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 से छोटा आएगा, यानी कि x लेस देन 1 वाली चीज़ मेरे को लेनी पड़ेगी, x लेस देन 1 वाला लेना पड़ेगा, ठीक। अब अगर ये चीज़ भी दिमाग में ना आए तो ये समझ लेना भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जब निकाल रहे हैं तो लेस देन 1 वाला ही लेना है, ठीक है। लेस देन 1 वाला फंक्शन लेना है तो fx की जगह क्या लिखना है 1 माइनस एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स लिखेंगे, तो 1 माइनस एक्स क्या है अब 1 माइनस एच, बिल्कुल सही 1 माइनस एच, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको कि नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ भाई, ये 1 माइनस एच है, 1 माइनस एच का मतलब क्या है कि जो अंदर लिखी हुई टर्म है वही x होती है, और वो टर्म 1 से कुछ छोटी है, क्योंकि 1 में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो 1 से जरा सी छोटी है, तो जब अंदर लिखी हुई टर्म यानी कि x जब 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स ही लिखा है, 1 माइनस और ये x है अंदर लिखी हुई चीज़ है 1 माइनस एक्स, क्लियर है। हाँ अच्छा, और f1 का मतलब क्या है, जब x एग्जैक्टली 1 के इक्वल है, तो जब वो 1 के इक्वल है तो ये वाला लूँगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, क्या होगा x माइनस 1, अच्छा और x क्या है 1 माइनस 1, बोलो अपॉन में लिखना है, अच्छा ये मैं लिखना भूल गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 1 कैसे है, दोबारा बताता हूँ, हमने कहा कि मैं f1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो f1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब अंदर वाली टर्म यानी कि वो अंदर वाली टर्म होती है x, जब वो एक्जैक्टली 1 के इक्वल होगा, जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन क्या है x माइनस 1, तो मैंने x माइनस 1 ही लिखा है, अंदर वाली टर्म ही तो x होती है, तो 1 माइनस 1, ठीक है। पीछे बताइए श्रेया, क्लियर है। अच्छा अब देखिएगा इसको करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस एच, और ये तो खत्म हो गया 0 ही हो गया, अपॉन माइनस एच, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में केवल h बचा, डिनोमिनेटर में माइनस h बचा, क्या हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट इज माइनस 1, रिजल्ट माइनस 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है इतना, ठीक है। एच की वैल्यू रख ही नहीं पाए क्योंकि वो पहले से पहले ही कट गया, और हमारा टारगेट ही ये होता है कि एच की वैल्यू ना रखनी पड़े, तो कट जाए कैसे भी, आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये होगा f1 प्लस एच माइनस f1, और आर एच डी में याद रखिए नीचे आता है h, माइनस एच नहीं आता, प्लस एच आता है, तो इसमें देखिएगा क्या करेंगे, ये इसको ऐसे लिखेंगे आर एच डी at x is equal to 1 fx is equal to limit h tending to 0, अब लिखिएगा वही चीज f1 प्लस h माइनस f1 और अपॉन में h, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस h का मतलब क्या है कि अंदर वाली टर्म यानी कि ये जो लिखा हुआ है x वो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या लेंगे x माइनस 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 x माइनस 1 मतलब 1 प्लस एच माइनस 1, x माइनस 1 ही तो है, 1 प्लस एच माइनस 1, x की जगह 1 प्लस एच माइनस f1 क्या होगा f1 बिल्कुल वही जो पहले देखा 1 माइनस 1 0 अपॉन में h, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, h अपॉन h बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, h से h कट गया 1 बचा, रिजल्ट 1 हो गया। LHD at x is equal to 1 fx
is not equal to RHD. At x is equal to 1 fx. Therefore, fx is not differentiable at x is equal to 1. fx is not differentiable at x is equal to 1. मुझे यही प्रूव करना था कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है. मुझे ये प्रूव करना था कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है. समझ गए? चलिए जी, आज इतना ही करिए और बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में. जब तैयार रहिएगा, ट्यूसडे को ले रहा हूँ मैथ्स का टेस्ट. क्या? वही जो पेंडिंग चल रहा है इतने दिन से. ट्यूसडे. पर वही तो लक्ष्य की बहुत की इच्छा है. हाँ हाँ. लक्ष्य भाई ट्यूसडे को हो रहा है, ठीक है?